बिनु सत्संग ना हरि कथा, कहो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। हरि भक्ति प्राप्ति का एकमात्र उपाय साधु संग, संत मुख से हरि कथा श्रवण। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मात्र से मंगल करने में समर्थ है ये हरि कथा अमृत। इसलिए भजन करने का समय मिले ना मिले, कभी मौका मिले हरि कथा श्रवण करने का, तो उस समय को बड़े आदर के साथ सेवन करना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे। श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है। श्रवण मंगलम। तो आज हमारे आलोच्य विषय चल रहा है काल सिद्ध बाबा, हमारे ब्रजमंडल के 4 सिद्ध बाबा। उसके अंदर गोवर्धन के कृष्णदास सिद्ध बाबा, उनके जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। काल कथा पूरा हो नहीं पाई, इसीलिए आज कुछ बाकी अंश जो है उस विषय में आलोचना करेंगे। सिद्ध बाबा उत्कलवासी थे, उत्कल से आए हैं। माता ने आशीर्वाद कर दिया, सतीदाह हो गए मैया। मैया ने जाते समय आशीर्वाद करके गए, जो बट कृष्ण तू जा करके वृंदावन जाके भजन करना, तू संसार में नहीं रहना, गृहस्थ आश्रम तो स्वीकार नहीं करना। आशीर्वाद करके माँ तो सती हो गई और बट कृष्ण 16 साल उम्र में चले आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के गोविंद कुंड में वहाँ एक महापुरुष से भजन शिक्षा प्राप्त किए हैं। उसके बाद चले गए हैं, उनके मन बड़ी इच्छा हुई कि हम गोविंद जी जाकर के गोविंद जी को दर्शन करेंगे और वहीं जाकर के अगर मौका मिल जाए तो सेवा करेंगे। तो गए, हम लोग कल इस विषय में आलोचना किए हैं, आज थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। गोविंद जी जाकर के तो मन बहुत प्रसन्न हो गया, कई साल सेवा किए, लेकिन मन विक्षेप, चित्त चंचल, मन में कोई उल्लास नहीं, भजन में कोई तादृश आग्रह नहीं है, और इंद्रिय वृत्ति प्रबल होकर के भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के भोग के तरफ लालसा बढ़ती जा रही है। ऐसे देख करके बहुत दुखी हो गए सिद्ध बाबा। बहुत कोशिश करके भी मन को संयम करने में समर्थ होकर के आए हैं वृंदावन में। मन में जिज्ञासा कि हम गोविंद जी की सेवा किए हैं, गोविंद जी के प्रसाद प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी हमारे ये चित्त विक्षेप का कारण क्या है? क्या प्रसाद में ये शक्ति है नहीं? क्या गोविंद दर्शन में ये शक्ति है नहीं जो हमारे चित्त को शांत कर दे? जिज्ञासा क्या कारण है? तो आए हैं जिज्ञासा लेकर के हम मन के सिद्ध बाबा जय कृष्णधर बाबा के पास। जय कृष्णधर बाबा उनको समझाए, देखो ये जो प्रसाद है, हम लोग प्रसाद शब्द में जानते हैं जो पेट भर के खाना, वास्तव में ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद शब्द का माने है कृपा। संस्कृत में प्रसाद शब्द का माने है कृपा। तो चरणोदक भी प्रसाद है, एक दल तुलसी पत्र भी प्रसाद है, आशीर्वाद भी प्रसाद है। ये सब प्रसाद है। जो भोग लगा है वो किंचित मात्र ग्रहण करना, ये प्रसाद है। और अपने पेट भरने के लिए इंद्रिय लोलुपता लेकर के, जिह्वा लालसा लेकर के जब हम आहार करते हैं तो वो जाकर के हमारे भीतर वो जैसे अन्न दोष तदनुसार हमारे भीतर वो क्रियाशील होती है। सत्वगुणी आहार तो सत्वगुण होता है, रजोगुणी आहार तो रजोगुण क्रिया करती है, तमोगुणी आहार तो तमोगुण क्रियाशील होती है। इसलिए कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो दुर्माण स्मृति। पहले साधन के लिए साधक को आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार शुद्धिकरण, भजन पीछे
आहार शुद्धि होने से मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने से शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है। हम लोग पहले भी आलोचना किए हैं, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन देते हैं। आहार 3 प्रकार दोष: जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। जाति दोष है प्याज लहसुन आदि सब जाति दोष। निमित्त दोष है वस्तु अच्छा है लेकिन धूल मैला ऐसे गिर गया, कीड़ा मकोड़ा गिर गया, किसी का झूठा हाथ झूठा स्पर्श हो गया, तो ये दूषित हो गया। अच्छा चीज था लेकिन ये निमित्त कारण बन गया, ये निमित्त दोष। बहुत समय से रोशी करके रखे, उसमें छपके लिए गिर गया, किसी ने झूठा हाथ में छू दिया, भोग लगा नहीं, ऐसे है ठीक है लेकिन वो दूषित हो गया, इसको कहते हैं निमित्त दोष। और एक आश्रय दोष। आश्रय दोष माने दुर्जन के द्वारा परिवेशित परिपक्व तथा असत उपाय अर्जित अर्थ से जो सेवा होती है, वो सेवा को अन्न ग्रहण करने से मन दूषित हो जाता है, इसको कहते हैं आश्रय दोष। 3 दोष वर्जित होना चाहिए। हम लोग जहां तक खा लेते हैं, प्रसाद है खा लेते हैं, लेकिन किसका पैसा, कैसे पैसा, किसने बनाया, वो जो बनाए हैं उसका अंतकरण कैसे था, ज्यादा कामो क्रोधी लोभी ऐसी वृत्ति लेकर रसोई करने से वो संक्रमित हो जाता है अन्न के अंदर। फिर जो उसको ग्रहण करते हैं उसके भीतर वो दोष संक्रमित हो जाता है, इसको कहते हैं आश्रय दोष। इसीलिए प्राप्त मात्र से भक्षण करना, हाँ भक्षण करना ठीक है, प्रसाद है किंचित लो, प्रणाम करके किंचित ग्रहण करो, ये प्रसाद, इसको भी प्रसाद माना जाता है। हम लोग प्रसाद माने समझते हैं पेट भर के खाना, ऐसा नहीं है। हाँ कहीं कोई वैष्णव बनाए हैं, शुद्ध पैसा है, बड़े श्रद्धा के साथ भोग राग किए हैं, बड़े आदर्श के साथ कोई वैष्णव ने आग्रह करके निमंत्रण करके प्रसाद पवाते हैं, वो तो सुंदर, वो तो उत्तम है। लेकिन ऐसा नहीं कहीं भोग लगा, कैसे भोग लगा कि नहीं उसका ठिकाना नहीं, प्रसाद लो प्रसाद, आराम प्रसाद उनको तुरंत खा लिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये साधक के लिए ऐसे अन्न ग्रहण करना, हाँ सम्मान करना चाहिए। एक दल तुलसी लेकर के मस्तक में स्पर्श करके उसको ले लो, प्रसाद शिखर हो गया, इस तरह से समझाया। जिज्ञासा बोलो। भगवत प्राप्ति के अंतिम अवस्था तक क्या ये अन्न शुद्धि संगत से सब क्रियाशील रहता है ना? जब उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं साधक, तो बहुत उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस स्थिति में आसक्ति वो तो थोड़ा सा उसको हजम करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन नवीन साधक जो है उसके लिए आहार शुद्धिकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी है पहले अवस्था में। जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे श्रीजीव गोस्वामी आए थे वृंदावन में, तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे श्रीजीव गोस्वामी, नवद्वीप के पहुंचे हुए संत, दृष्टा पुरुष। हमसे बहुत प्यार था, अभी से मान लो लगभग 40 साल पहले वृंदावन आए, तो जयपुर मंदिर में भंडारा हो रहा है, तो वहां जा करके खूब भोजन करके सो रहे हैं, कोई पंखा कर रहे हैं, कोई चरण दबा रहे हैं। हमने तो उस समय तो बहुत त्यागी थे, खूब निष्ठा लेकर के भजन करते थे, तो हम गए उनसे मिलने के लिए। तो हमने बोला, अच्छा आप ये बताइए, आप ये अन्न का कैसे पचाते हैं, कैसे ये जो पेट का भंडारा क्या भंडारा क्या है, आप इसको पचाते हैं कैसे, तो बता दीजिए हमको। हमको कहता है, साला हम लोग खा के पचा देंगे, तू पचाएगा? हम खा के पचा देंगे, ये शक्ति है हमें, इसलिए तू पचाएगा?
अपने दंडवत गोसाई जी, दंडवत बाबा, आप खूब खाओ, खूब खाओ। तो सामर्थ्य के लिए कोई दोष नहीं है ना। एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को लेकर के गए हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहां दुष्ट लोग कुछ वैष्णव विद्वेषी लेकिन साधु वेश धारण करके छल कपट करते हैं, लोग को ठगते हैं, ऐसे भी हैं। तो निमंत्रण किए रामानुजाचार्य को, तो भयानक वैष्णव विद्वेषी ऐसे सास के एकदम बिल्कुल दिव्य वैष्णव जैसे वेश धारण करके बैठे हैं, निमंत्रण किए, आइए महाराज हमारे यहाँ आज प्रसाद पाइए। उनका मन में दुष्ट बुद्धि, आज इनका धर्म नष्ट करेंगे, धर्म नष्ट करेंगे। तो मांस ला करके रसोई किया, मांस ला करके रसोई किया, उनको निमंत्रण किया, बड़े आदर के साथ बैठे हैं, खाए हैं। तो शिष्यों का कुछ संदेह हो गया, भाई ये तो रसोई तो ये क्या मांस के जैसे दिखने में, मांस में और पनीर में ज्यादा कुछ रसोई के बाद विशेष कुछ फर्क दिखता नहीं है, कभी कभी भ्रमित हो जाता है ऐसे, है ना। तो सोचा शायद पनीर बनाए हैं, शायद टुकड़ा टुकड़ा करके। प्रसाद पाने का बाद हंस रहे हैं सब, साधु लोग हंस रहे, हा 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 हा। उपहासास्पद वो हासी सुन करके इनके मन को संदेह हो गया। बोलते क्या भाई हंस क्यों रहे हो? बोलते तुम्हारा आज धर्म नष्ट हो गया। जानते हो क्या खाए? ये मांस था। हाँ, बड़े साधु दिखा रहे हो, आज तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। आप रामानुजाचार्य जा रहे हैं, शिष्य लोग रोते रोते जा रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव आज तो धर्म नष्ट हो गया, हम लोग बहुत गलती कर बैठा है, इस तरह से जहाँ तक खा लिया। लेकिन गुरुदेव आपका तो कोई विकार नहीं है, आप तो इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं कुछ। तो बोलते देखो हम तो प्रसाद खाए हैं, तुम लोग तो प्रसाद खाए नहीं। हम प्रसाद खाए हैं, हमको प्रसाद निवेदन किया, हम खाए हैं, इसीलिए हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तुम लोग उल्टी करो, मुंह में अंगुली दे करके उल्टी करो। तो सब शिष्य लोग गले में अंगुली देकर उल्टी कर रहे हैं, वही जो खाए हैं वही निकलना शुरू हो गया, मांस के टुकड़ा। रामानंद जी कहते मैं भी उल्टी करता हूँ, उल्टी कर रहे हैं तो तुलसी पत्ता निकल रहा है, तुलसी पत्ता। बोले हम तो प्रसाद समझ के खाए हैं ना। तो महापुरुष जो होते हैं वो सामर्थ्य होते हैं, वो हजम कर देते हैं, लेकिन साधारण के लिए ऐसा नहीं है। अन्न दोष बहुत भारी दोष है। प्रथम साधन अवस्था में कोई भी वस्तु स्वीकार करना भोजन के लिए बहुत हिसाब से करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत दुखी हो गए। तो सिद्ध बाबा कहते हैं जाओ, इस तरह से भजन नहीं होता है। भजन अंतर जगत की स्थिति है, भजन तन से नहीं होता है, भजन मन से होता है। भजन कहीं क्रिया नहीं है, भजन एक मानसिकता है। मन में ठाकुर जी को बैठाओ, चिंतन करो, ध्यान धारणा उपासना करो, एकांत में रह करके वैराग्य साधन करो, तीव्र वैराग्य। देखो एक लकड़ी जब तुम पानी में रखा है, पानी में रख करके उसको जब तुम रसोई के लिए तुम जलाओगे तो जलेगा थोड़ी, धुआं निकलेगा, क्योंकि उसमें पानी है ना, कच्चा है। तो क्या करना पड़ेगा ना, उसको सुखाना पड़ता है। पहले सुखाओ उसको, फिर उसमें जब रस नहीं रहेगा तब जाके वो जलेगा। जब तक रस रहेगा तब तक जाकर के ठीक से जलेगा नहीं। इसलिए ये शरीर हमारे भोग वृत्ति, अनादिकाल का भोगोन्मुखी वृत्ति है, भोग की तरफ हमारे लालसा है, ये हमारे स्वभाव बन गया है। इसीलिए पहले साधन करने के लिए इंद्रियों को सुखाना चाहिए। सुखाओ इसको, आहार शुद्धि, आहार शुद्धिकरण, कम खाओ, बहुत कम खाओ। जितना साधन के लिए प्रयोजन है उतना ही ग्रहण करो। अशुद्ध सात्विक अल्प आहार, इस तरह से वैराग्य साधन करो। पहले इसको सुखाओ, इंद्रियों को सुखाओ, एकांत में रह करके इंद्रियों को तर्पण करो पहले, फिर भजन करना। जब इंद्रिय वृत्ति तुम्हारा इस तरह से
संकुचित हो जाएगा, तब जाके भजन शुरू होगा। इस तरह से लालसा लेकर के, मन में नाना प्रकार लालसा है, खाने की इच्छा है, जहां तहां खा लिया, भोजन कर लिया, ऐसे भजन होना मुश्किल है। तो बोलते हैं तो महाराज मैं क्या करूं? बोलते ना, एकांत में जा करके माधुकरी वृत्ति करके, बहुत कठोर नियम लेकर के एकांत में रह करके, जन संपर्क से दूर रह करके तुम भजन करो। तो समझ लिया जो हमको इस तरह से भजन करना है। भावुकता से काम नहीं चलेगा। भावुकता चले गए डुमन वन नंदगाम के पास। डुमन वन में जा करके टूटा फूटा घर था, वहां पर भजन करते हैं। वहां से नंदग्राम है लगभग 2-2.5 किलोमीटर के 3 किलोमीटर। नंदग्राम जाके भिक्षा करके लाते थे और नीम पत्ती उबल करके उसमें रोटी दे करके भिजो करके खाते थे। नीम पत्ती जीवा लालसाय जी इति उति धाय, शिष्टोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा लालसा ये बहुत खतरनाक चीज है साधक के लिए। पहले जीवा संयम, तीव्र वैराग है मन में, माँ का आशीर्वाद है, पूर्व संस्कार है ना, इसी जन्म में कैसे भी हो हमको भजन करके भगवत प्राप्ति करनी है। ये लालसा जाग गई मन में। जब इस तरह से तीव्र लालसा जाग जाती है तभी जा करके भजन होता है। चोर करके धक्का मार के थोड़ी मन लगता है। मन तो एक स्वाभाविक वृत्ति। किसी का पुत्र मर गया है तो पुत्र के चिंतन करने के लिए क्या उसको कोशिश करना पड़ता है? माना करने से भी मानेगा नहीं। अरे ये तो अनित्य है, कौन किसका पुत्र है? कश्य के पति पुत्र मोह वही कारणम। अरे मोह है, वो पुत्र था नहीं, वो तो रहेगा नहीं। विश्व में आगंतुक दृश्यमान, कितना समझाओ, समझाने से क्या होता है? जिसका पुत्र मर गया वो जानता है। विवाह सुखार पुत्र के चिंतन में तन्मय था। क्यों होता है? अभाव बोध। ऐसा ही अनंत काल हमने भगवत चरण से वंचित होकर के स्वीट चक्र में घूम रहे हैं। सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, हमारे आत्मा का आत्मा, उनको भूल करके हम मायामय संसार, मिथ्या संसार में जहां सुख है नहीं, शांति है नहीं, ऐसे अंधकार में हम घूम रहे हैं अनादिकाल से। और दावानल पीड़ित होकर के दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं। चेतन चिंता करो, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम भगवान ठाकुर जी हमारे राधा रानी आए। तो ये बोध जब तुम्हारे भीतर जाग जाएगा ना, ये वास्तविक हमने क्या खोया। ये पुत्र तो क्या होता है? ये पुत्र तो नश्वर है, ये तो खोना ही पड़ेगा। आज हो काल हो, ये तो खोना पड़ेगा। 50 साल पीछे हो, कभी हो खोना पड़ेगा। एक दिन तो मृत्यु आएगी। उस दिन या तो तुम आगे चलोगे, शरीर छोड़ के चले जाओगे, या तो पुत्र आगे चले जाएगा। तो वहां तो बिछोड़ तो होना ही है। ये तो रहेगा नहीं, रख नहीं सकते। ये तो मिथ्या 2 दिन का, ये तो मेल है। वो ना पुत्र था तुम्हारा, ना तुम्हारा पुत्र हो सकता है। तुम तो अज्ञान वश तुम पुत्र मान करके, अपना मान करके दुखी हो रहे हो। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कौन किसका पुत्र? माता पिता भाई बंधु। मोह ही एकमात्र कारण। मोह किसको कहते हैं? ना मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश का नाम है मोह। मिथ्या वस्तु, मिथ्या वस्तु माने जो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मिथ्या। उसको हमने अपना मान लिया, मान करके उसके प्रति चित्त के एक दृढ़ अभिनिवेश हमको चाहिए, इसको कहते हैं मोह। पुत्र होने से ही मोह नहीं होता है। पुत्र के प्रति जो तुम्हारे अपने चित्त के जो लगाव है,
है ना, ये मोह है ना। तो इसीलिए ये तुम्हारे भावना जब ऐसी होगी राधा रानी के प्रति, जो इस मानव जन्म ये शरीर रहते रहते अगर हमने राधा रानी की चरण प्राप्ति नहीं की तो न जाने काल चक्र हमको कहां से कहां ले जाएगा। तब जाके व्याकुलता आएगी ना, तब जाके भजन होगा, शुरू होगा। बैठी बैठी हा राधा रानी, ये संसार ये तो अनित्य है, मिथ्या है, ये तो जंगल है, भवाटवी है। भवरूप अटवी माने जंगल, ये संसार एक अरण्य है, जंगल है, इस पे हम भटक रहे हैं अनादिकाल से। तब जाके तुम्हारा मन स्वतः ही लग जाएगा। लगाने के लिए तुमको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं चाहिए, अभाव बोध को जगाना, है ना, तब जाके भजन होता है। सिद्ध बाबा जा करके डुमन वन में, एकांत में, जंगल है। हम भी जब गए हैं से 35-40 साल पहले डुमन वन में, पूरा जंगल था, पूरा जंगल। अभी तो वहां तो गांव बैठ गया हूँ, पूरा जंगल। तो सिद्ध बाबा के समय कैसे था वो जंगल। तो वहां पर भजन करते हैं। 2 दिन गया नहीं, 1 दिन मधुकरी लाया, 3 दिन गया नहीं। कौन जाता है भजन छोड़ के, कौन जाता है। ज्यादा भूख लग गया, थोड़ा नीम पत्ता ला करके उबाल करके खा लेते हैं, है ना। ऐसे भजन छोड़ के जाने का मन नहीं, थोड़ा 2 रोटी के लिए कौन जाता है। लेकिन शरीर तो है, पंचभौतिक शरीर है ना। हम लोग कभी कभी ऐसे समझते हैं शरीर मैं हूं, जान करके उसके ऊपर हम लोग, मैं शरीर जान करके उसके ऊपर हम अत्याचार कर बैठते हैं। मेरा कुछ होता नहीं है, मेरा कुछ होता। ये शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर है, शरीर तुम नहीं हो। ये जान लेना, शरीर तुम नहीं हो। लेकिन शरीर को अपना मान करके तुम शरीर का मोह में फंस करके तुम शरीर धर्मी हो करके इंद्रिय भोग को विषय में आसक्त होकर के तुम संसार चक्र में घूम रहे हो। शरीर तुम नहीं हो। इसको अगर तुम अत्याचार करोगे तो ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये शरीर पंचभौतिक है, सप्त धातु से बनी हुई ये शरीर है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्र, गंदगी से भरा है शरीर, है ना। ये शरीर तो जाएगा, लेकिन इसको अगर जोग में लगाओगे तो ये परम मित्र बन जाएगा तुम्हारा। शरीर तुम्हारा मित्र बन जाएगा, एक एक इंद्रिय हमारा मित्र बन के आएगा। और इसको भोग में लगाओगे, एक एक इंद्रिय हमारा दुश्मन बन के आएगा। शरीर जब भोग में जाता है तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, और जोग में जाता है ये हमारा सबसे बड़ा मित्र। जोग में लगाओ चाहे भोग में लगाओ, शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। शरीर स्वस्थ नहीं रहने से तुम्हारा सब काम बिगड़ जाएगा, तुम्हारा भजन भी होगा नहीं। भजन करने के लिए भी तुमको शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। इसीलिए कहते नियमित आहार, नियमित विहार, नियमित कर्मचेष्टा। गीता में कहे ना, नियमित होना चाहिए ना। इसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। जितना सहन होता है वैराग उतना करो जितना भजन के लिए हमारी उपयोगी है। ऐसा वैराग नहीं करना जो भजन ही छूट जाए। व्याधि मने नहे कृष्ण शरण, जहां जहां व्याधि तहां तहां मन। शरीर अगर व्याधिग्रस्त हो जाता है तो भजन तो नहीं होगा। यहाँ दर्द हो रहा, ओ माला छूट गया ना, भजन छूट गया ना। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। ये हमारा नहीं है, लेकिन इसके द्वारा हमको काम अदा करना है। जोग करो या भोग करो, शरीर स्वस्थ चाहिए। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ वैराग भी करना है। जो वस्तु ग्रहण करने से हमारे भीतर विकार उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संयमित आहार होनी चाहिए, नियमित आहार होनी चाहिए, कम आहार होनी चाहिए, है ना। तो सिद्ध बाबा इस तरह से इतना वैराग किया
धीरे धीरे शरीर निष्क्रिय होना शुरू हो गया, आंख में दिखना बंद हो गया, अंधा हो गया, और वही जंगल में बैठे बैठे अब माधुरी करने के लिए भाई जाना पड़ेगा, आंख में दिखता ही नहीं तो जाएंगे कैसे, वो तो जंगल का रास्ता है, कैसे जाएंगे। राधारानी और ललिता सखी जा रही है, राधारानी तो करुणामयी ललिता को कह रही है, ललिता देख कृष्णदास कितना कष्ट उठा रहा है, ललिता तेरे को दया नहीं आई, तू जा इसका कृपा कर। ललिता सखी गई है, ए बाबा तुम मधुकरी क्यों ना जाए, कौन है मैया, तू कौन है, मैं तो ये नंदगाम के गोपी हूँ, बाबा तू मधुकरी क्यों ना जाए, मैया आंख में दिखे ना आए तो क्या करूं, तो आंख में दिखने से तुम जाओगे तो मधुकरी, हाँ आंख में दिखने से जाएंगे, लेकिन क्या करें आंख में दिखता नहीं है। अच्छा ले ये खा ले, ये खा ले, थाली में घर का प्रसाद ले गए ललिता सखी, खा ले। और सुन, मैं थोड़ा, मेरे मैया ने थोड़ा अंजन भेज दिया, ये अंजन लगा ले, तेरे आंख ठीक हो जाएगा। अच्छा मैया तब तो अच्छी बात है, फिर तो मैं माधुकरी जाऊंगा, कई दिन खाए नहीं, भूखे प्यासे पड़े हैं। तो ललिता सिंह अंजन के नाम पर आंख में का हाथ फेर दिया, आंख खोला, हाँ दिखता है, पूरा दिखता है, लेकिन कहाँ वो मैया, कोई है नहीं, थाली पड़ा है, समझ गए ये तो शायद ये जंगल में तो कोई साधारण कोई आ नहीं सकता है, ऐसा मैया कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये टून वन था ना, बड़ा दिव्य वन था। हम जब गए आज से 35-40 साल पहले, इतना सुंदर दिव्य था। एक दिन भानुकर में एक बाबा थे, बाबा, वो एक दिन गए थे डुमन वन में, देखते बामूर के पेड़ है ना, उसके ऊपर 3-4 लाली बैठी है, अल्प उम्र की, पाँव हिला रही। ये बाबा तो कहाँ जा रहा है, मैं तो यहीं जा रहा हूँ, दर्शन करने आया हूँ। फिर दूर जाके याद है, अरे बामूर का पेड़ के ऊपर लाली कैसे बैठी है, ये तो हमने ख्याल नहीं किया, तो बामूर का पेड़ था। चलो भाग के गए, देखते कोई नहीं, कोई लाली नहीं, कुछ नहीं। ऐसे है, ऐसे दिव्य, बड़े दिव्य। हम जब पहले डुमन मन में गए ना, हम भ्रमित हो गए जे अभी भी इस कलियुग में इतना सुंदर वन प्रदेश है, वनभूमि, जैसे मखमल के जैसे घास, कदम वृक्ष, तमाल वृक्ष, हम अभिभूत हो गए ऐसे दिव्य शोभा देख करके। हम प्रेम सरोवर में रहते थे, तो माला लेकर के दोपहर के बाद चले जाते थे डुमन वन, एकांत में कुंडा था, वहाँ बैठ करके संध्या का भजन करते थे। ऐसे सुंदर दिव्य था वो वन प्रदेश। आप श्री ने भी कभी कुछ अनुभव किया? अनुभव तो किया क्या, अनुभव तो किया क्या, एक दिन जा रहे हैं तो 3 लाली नौजवान है, एक लाली देखते हैं आ रही, हम जंगल में, ये कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ तो ऐसे तो घूमने फिरने का तो कोई जगह है नहीं। तो हम बोले, लाली तुम कहाँ रहती हो? नंदगाम में रहती। बाबा तू कहाँ जा रहे हो? हमने घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। बाबा तेरे को तो सब दिखे, तेरे को सब दिखे ना? बोले नहीं मैया हमको तो कुछ दिखते, अंधा है। बोले ना ना तेरे को सब दिखे। हम बोले नहीं मैया हमको कुछ नहीं दिखे।
जाओ फिर जाओ, चलो फिर आगे। फिर हम जंगल से बाहर आएंगे, चलो बाबा हमारे साथ इधर चलो। जंगल से होके आ रहे हैं, हमको रास्ते में समझा रहे हैं, देखो बाबा भजन करना है तो माधुकरी करके खाना, ये माधुकरी बहुत पवित्र। लाली हमको समझा रही है, माधुकरी करके खाना, माधुकरी बहुत पवित्र है, भजन करना है तो माधुकरी करके खाना, ऐसे हमको कई उपदेश किए। फिर जंगल से बाहर आए, फिर हमने तो प्रणाम किए, पाप छू करके प्रणाम किए, फिर कहाँ अदृश्य हो गए। उधर खेत में काम कर रहे थे सब किसान लोग, आके वो लाली कहाँ अदृश्य हो गए। बाबा मधुकरी में तो कोई अन्न दोष नहीं है? मधुकरी में तो अन्न दोष नहीं है। भिक्षा में अन्न दोष नहीं होता है। भिक्षा में, भिक्षा वृत्ति, भिक्षा मैंने किंचित। माधुकरी अगर पेट भर के होता है तो अन्न दोष लगेगा। पेट भर के माने आप गए किसी के घर, उसने आपको पूरा पारस दे करके आपको खिला दिया, तो उसमें अगर वो अन्न दोष है तो अन्न दोष लग जाएगा। और भिक्षा वृत्ति माने किनका एक टुकड़ा, ऐसे होते हैं। कैसे कुछ अनुभव ये हुआ कि वो साधारण कैसे होगा? वहां तो कोई खेत है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कहाँ से आएगा? हम पीछे जाके खूब देखे हैं, उधर का लोकेलिटी तो है ही नहीं, नाम निशान नहीं, ना खेत नहीं, कुछ नहीं, कहाँ वो जंगल में खाली पेट। और ब्रज मैया लोग कभी खाली पेट डोलती नहीं, और वो मैया तीनों खाली पेट थी, अल्प उम्र की। लीला दर्शन की अवस्था हुई बाबा। किसका? अरे हमारा कहाँ से होगा, हम पापी जीवात्मा, हमारा कहाँ से? तो सिद्ध बाबा फिर होना शुरू किए खूब जम के। ये तो साधारण नहीं है, ये तो कोई असाधारण। हम अंधा है, अंधा हो गया, हमको दृष्टि प्रदान कर दिया। रो रहे, रोते रोते वहां उनके चिंतन में एक तन्मयता आ गई, ऐसे निद्रा जैसे। उस समय राधानी और ललिता सखी आई, बोलते थे चिंता मत कर, तेरी प्रति राधानी के अपार कृपा है, तू गोवर्धन में जा करके तू भजन कर, यहाँ से चले जा, गोवर्धन चले जा, ये राधानी की कृपा है। ललिता से कह रही है हम ही आए थे और कोई नहीं, तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर प्रसन्न है। तो राधा ने उसी अवस्था में जुगल किशोर दोनों दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किए। फिर जाके चले आए हैं गोवर्धन में। गोवर्धन में आकर के मानसी गंगा के किनारे में वहां भजन कर रहे हैं। तो मन में हुआ कुछ शास्त्र अध्ययन करना उचित है। शास्त्र अध्ययन नहीं जानने से दूसरे का मन के संशय का छेदन करने के लिए शास्त्र ज्ञान चाहिए। क्योंकि तुम किसी को समझाओगे, किसी को कुछ कहोगे, तो तुम कहाँ से कह रहे हो? तुमको शास्त्र के आधार पर ही तुमको बोलना पड़ेगा, अपना मनमुखी नहीं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्यकर्तृ व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विदरक्तं कार्य कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र जानकर ही तुमको कुछ बोलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जस शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करतो न सिद्धि मवाप्नोति न शुभं न पराम गति। जो शास्त्र विधि परित्याग करके स्वतंत्र मनमुखी कुछ करते हैं, उसके इस लोक में न परलोक में कोई मंगल होता है। इसीलिए सिद्ध औषधि को भजन करेंगे तो शास्त्र अध्ययन चाहिए। शास्त्र अध्ययन करने के लिए आग्रह किए। शास्त्र अध्ययन करते हैं तो भजन छूट जाता है, भजन करते हैं तो शास्त्र अध्ययन होता नहीं। बहुत दुखी हो गए, अब भजन करूं ना शास्त्र अध्ययन करूं। एक दिन दुखी अगर सोचे कि भाई ये शरीर ही त्याग देंगे, हमारे जीवन बेकार है। रात को सोए हैं, अचानक बाहर से कोई बुला रहे हैं, दरवाजा खोल के हैं, देखते हैं साक्षात ललिता जी और सनातन गोस्वामी। बोले कृष्णदास ठीक हो? हाँ प्रभु ठीक है, कृपा है। तो माधुकरी मिलता है तो ऐसे ठीक है, तो तुम ऐसे हट मत करो, तुम भजन ही करो।
हम तुमको आशीर्वाद करते हैं, तुम्हारे भीतर समस्त शास्त्र स्फूर्ति होगी, स्वतः ही तुम्हारे भीतर स्फूर्ति होगी। तुम इसलिए कुछ चिंता मत करो, ऐसे चेष्टा मत करो, अपने शरीर त्यागने का संकल्प तुम परित्याग कर दो। फिर ललिता जी भी आशीर्वाद किए, मस्तक को हस्त प्रसारण करके आशीर्वाद किए सनातन गोस्वामी। फिर मन प्रसन्न हो गए, फिर जाकर भजन करने लगे। अब उनके भीतर समस्त शास्त्र सब प्रकटित हो गया। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न चटितया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है, शास्त्र जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा न टीका पढ़ करके, भगवत कृपा से। तो भगवत कृपा हो गई, समस्त शास्त्र उनके भीतर स्फूर्ति दशा प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन आए हैं एक दिग्विजय पंडित, वो आकर के वृंदावन में बड़े बड़े जो संत हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, उनके पास जा करके कहते हैं यहाँ बड़े पंडित कौन है, हम उनसे तर्क करेंगे। तो सबको कहते हैं जब सिद्ध बाबा के पास जाओ गोवर्धन में, उनके पास जा करके उनसे मिलो। तब वो पंडित तो आ गए, दिग्विजय पंडित दक्षिण भारत से। सिद्ध बाबा बैठे हैं, तो कहते हैं हम आपसे तर्क करना चाहते हैं। बोले तर्क कैसे करेंगे बाबा, हम तो मूर्ख हैं, हमको तो शास्त्र ज्ञान है नहीं, आपसे हम क्या तर्क करेंगे। दंडवत महाराज, हमसे तो तर्क करना आता नहीं है। अच्छा आता नहीं है, सब कोई कहते हैं आप बड़े सिद्ध हैं। तो बहुत स्तुति किए, बहुत प्रशंसा किए, सिद्ध बाबा आसन प्रदान किए। कहते हैं महाराज आप सामवेद की एक मंत्र थोड़ा सा उच्चारण करके सुना दीजिए, आप तो बड़े पंडित हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। तो सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गए। तो सामवेद की एक मंत्र बड़े सुंदर उच्चारण करके सुना दिया। सिद्ध बाबा उनमें कई जगह भूल दिखा दिया, देखो उच्चारण में आपका भूल है, आप तो सामवेद उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण में आपका भूल है। और वो पंडित तो लग गया, एकदम ठोकर लग गया, अहंकार में ठोकर लग गया। आप कैसे जानते हैं, आप तो अध्ययन किए नहीं, आप बोलते हैं पंडित नहीं है, हम जानते नहीं है। आप कहते हैं हमारे उच्चारण में भूल, हमारे उच्चारण में भूल पकड़ने वाला है कोई? अच्छा तो आप ही थोड़ा सुना दीजिए, आप जानते हैं तो आप ही सुना दीजिए, मैं सुन लूं आपसे, आपके श्रीमुख से सुन लूं। तो सिद्ध बाबा बड़े सुंदर ढंग से सामवेद के वही मंत्र को उच्चारण करके उनको सामने सुना दिया। देखिए इस तरह से ये मंत्र ऐसे उच्चारण किया जाता है। तो वो पंडित, वो जो दिग्विजय पंडित समझ गए जो ये भगवत शक्ति है, ये मनुष्य के द्वारा विद्वत्ता के द्वारा ऐसे ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, ये तो भगवत कृपा से ही होती है। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करके ये भगवत शक्ति है, तो चले गए दिग्विजय। तो शिष्य लोग सब देखते हैं तो बाबा ने सामवेद अध्ययन किए नहीं, वेद अध्ययन किए नहीं, कैसे किस तरह से इस तरह से दिग्विजय पंडित को मुंह को बंद कर दिया। एक दिन राधाकुंड में रहते थे एक बाबा, बाबा के मित्रता था सिद्ध बाबा का। सिद्ध बाबा के पास आकर के उनका नाम भी कृष्णदास था, तो दोनों में मित्रता थी। तो आकर के बात करते हैं तो सिद्ध बाबा को कहते हैं देखो देखो सिद्ध बाबा, तुमसे हम बड़े हैं, तुमसे हम बड़े हैं, तुम छोटे हो हमसे। बोले पूछो क्यों? तो सिद्ध बाबा क्यों? ये देखो तुम्हारे जो विद्वत्ता है तो अपना विद्वत्ता तो है नहीं, तुम ऊपर से भगवत कृपा से भीतर स्फूर्ति प्राप्ति होती है यार, तुम बोल देते हो तुम्हारा कमाई नहीं, अपना कमाई है। हम लोग देखो कितना पढ़ करके कितना जान करके उसके बाद जाकर के हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, हमारा अपनी कमाई, और तुम्हारा कमाई है नहीं, तुम तो ऊपर से भीतर में प्रभु कृपा करते हो, तुम कह देते हो।
तो तुम हमसे छोटे हो ना। हमारे निजी कमाई, तुम्हारा दूसरे का कमाई। ऐसे मित्रता। तो सिद्ध बाबा इस तरह से सबको आदेश निर्देश करते थे। उस समय साधक जितना थे सब नवीन साधक सिद्ध बाबा के सानिध्य में रह करके भजन करते थे। भजन करने के लिए ये अनुगत्यमयी भजन है, हमारी भजन पद्धति। छोटा बच्चा जैसे माता पिता के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को गठन करते हैं, ऐसा ही साधक भी महापुरुष के सानिध्य में रह करके भजन करना चाहिए, है ना। महापुरुष के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा करके फिर उनके उपदेश प्राप्त करके जैसे आदेश करते हैं तदनुसार ही साधक को चलना चाहिए। स्वतंत्रता आ जाती है तो साधक, ज्यादातर साधक उत्पत्तिगामी हो जाती है ना। तो साधक आते थे सब सिद्ध बाबा के पास। सिद्ध बाबा सबके क्लास लेते थे, तुम कैसे भजन किया, क्या भजन किया, आज तुमने क्या भजन किया। सब कहते हैं बाबा हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। बोल भ्रांति सब सिद्ध बाबा बोल देते थे, तुम्हारा ये कमी है, ये कमी है, ऐसा करो, ऐसा करो, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। एक दिन एक उनके अनुयायी एक भक्त आए हैं, आके रोना शुरू किए हैं। सिद्ध बाबा कहते हैं तुम रोते क्यों हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। बोल ही नहीं पा रहा है, रो रहा है। अरे भाई तुम रोते क्यों हो। बोलते बाबा आज हमारा भजन हुआ ही नहीं, सुबह से लेकर के रात तक हम तो बैठे हैं लेकिन हमारा भजन हुआ नहीं। अरे भजन हुआ नहीं, क्या बात है, क्या कारण है। बोलते बाबा आज हम सुबह जब भजन में बैठे हैं तो राधारानी को लेकर के हम स्नानागार में गए, स्नान करा करके उनके हस्त कमल में उनको कंगन पहना रहे हैं अपने मंदिर स्वरूप चिंतन के साथ। राधारानी का हाथ में कंगन पहना रहे हैं। तो राधारानी के हस्त कमल की सुंदरता देख करके हमारा मन उस हस्त कमल में इस तरह से संलग्न हो गया कि एक पलक के लिए हम मन को वहां से हटाने में असमर्थ हो गए। बहुत कोशिश किए जे और भी चिंता करना है, चिंतन प्रणाली जो है अष्टजाम जो लीला चिंतन पद्धति, मन हमारा हटा ही नहीं तो मैं चिंतन कैसे करूं। तो हमारा चिंतन भी हुआ नहीं, भजन भी हुआ नहीं, वो मन वो हस्त कमल में ही अटक गया। तो कहते आज ही तुम्हारा ठीक ठीक भजन हुआ है। तो कहते हैं तुम्हारा भजन तो आज ही हुआ है। मन की निश्चलता, जिस स्थिति में जाकर के मन निश्चल हो जाता है, देहोदिक समस्त विषय पदार्थ से मन हट करके एकदम भगवत चरण में कोई भी चिंतन में एक तल्लीनता, यह है भजन। ऐसा होना चाहिए, एक क्रिया नहीं। हम क्रिया करते हैं लेकिन वो तल्लीनता तन्मयता नहीं। ये हमारे भजन अनित्य भी होता है, अनित्य भी होता है। अनित्य नहीं, अनित्य मीन्स परमात्मा के साथ है। जैसे इस चेतना से बाहर जाके चैतन्य चेतना के आधार पर भी होता है। जैसे कभी कहीं साधक साधना की गहरी अवस्था में कहीं कहाँ से सुनाई देता है भजन, उसको दोहरा लेता है तो शरीर क्षेत्र में अग्नि उत्पन्न होता है, उसमें एक आनंद भी रहता है। देखो आनंद साधन का तो अलग अलग अनुभव है। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, तंत्र मार्ग, ये सब मार्ग है। गुरु परंपरा से जिस मार्ग अवलंबन करके साधक, जिस मार्ग अवलंबन करके साधक चलते हैं तदनुसार ही उनको ऐसे ही दशा प्राप्ति होती है ना। आप कह रहे हैं कौन सा भजन पद्धति ठीक है, अच्छा है, कैसे भी हो भगवत चरण में मन लगना है। अगर लग जाता है तो ठीक है। कैसे जनतन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेश, जैसे भी हो भगवत चरण में मन को लगाना है। लग जाता है तो ठीक है ना। अच्छा, आज की कथा तो यही विश्राम, क्योंकि अब 11 बज गया है, फिर काल चलेंगे।
जय जय श्री राधे श्याम भगवान की जय। कल चतुर्मास विषय में भी थोड़ा सा आलोचना करेंगे। चतुर्मास भजन विषय, नियम सेवा विषय में थोड़ा सा किंचित आलोचना करेंगे।